Hello everyone. Today we will discuss and we will do chapter 8 of MSc for class 7th, and the name of the book from which this chapter is being taken is Birds and Bees. Okay, without wasting much our time, let us begin our chapter 8. Long ago, two twin baby boys were asleep in a nursery. एक बार दो बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे और वो एक नर्सरी में सो रहे थे. नर्सरी इज अ प्लेस वेयर दे वर स्लीपिंग. द डोर वॉज ओपन एंड अलोंग विद द ब्रीज केम इन टू ह्यूज स्नेक्स. और हवा के साथ दो बड़े सांप भी आए उसके अंदर, नर्सरी के अंदर. दे वर सेंट बाय द गोडेस हेरा. उन स्नेक को किसने भेजा था? गोडेस हेरा, द क्वीन ऑफ हेवन एंड द वाइफ ऑफ ज्यूज. हेरा कौन थी? हेवन की क्वीन थी और जूस की वाइफ थी. टू किल द बेबीज, उसने भेजा था उन स्नेक्स को ताकि वो उन बेबीज को किल कर सके. हेरा न्यू दैट द बेबी बॉयज वर द सन ऑफ ज्यूज. हेरा जानती थी कि ये दोनों बच्चे जूस की हैं. बोर्न फ्रॉम हिज रिलेशनशिप विद अ ब्यूटीफुल गर्ल लो, जो जूस की दूसरी वाइफ थी, एक ब्यूटीफुल लड़की से उन्होंने दूसरी शादी की थी. हर नेम वॉज लो. शी वॉज जेलस ऑफ लो. हेरा जो थी वो जेलस थी लो से एंड वॉन्टेड टू हार्म हर इन ऑल पॉसिबल वेज. और हर तरीके से वो उन बच्चों को और लो को नुकसान पहुंचाना चाहती थी. एज द स्नेक अप्रोच्ड द स्लीपिंग बॉयज, जैसे ही स्नेक उसके पास पहुंचे, द बिगर वन वोक अप, बड़े वाला लड़का जाग गया. ही हर्ड द हिसिंग साउंड ऑफ द स्नेक, उसने स्नेक का हिसिंग साउंड सुना. एंड ग्रैब्ड इट बाय द नेक विद वन हैंड, और उसकी नेक को ग्रैब कर लिया, जोर से पकड़ लिया एक हाथ से. बाय देन द अदर स्नेक केम अप, तभी के तभी दूसरा सांप ऊपर की तरफ आया. एंड द बॉय कॉट विद वन विद अदर हैंड, और दूसरे सांप को उसने दूसरे हाथ से पकड़ लिया. ही शुक बोथ द स्नेक्स वॉयलेंटली, उसने उनको बहुत शुक मतलब बहुत वॉयलेंटली हिलाना, ऐसे हिलाना. एंड क्रश्ड देम, और उनको बिल्कुल क्रश कर दिया. दिस बॉय वॉज नन अदर देन हरक्यूलिस, ये बच्चा कोई और नहीं था, ही वॉज हरक्यूलिस. एन एंशियंट हीरो, एक पुराना हीरो, या हम प्राचीन हीरो बोल सकते हैं. कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एवर, जिसको आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माना जाता है. द बॉय ग्रू अप इंटू ए टीनेजर, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, टीनेज में आना शुरू हो गया. ही वॉज वेरी हैंडसम बाय हिज टावरिंग हाइट्स एंड द रिपलिंग मसल्स, वो काफ़ी हैंडसम हो चुका था, उसकी हाइट टावर जैसी थी, टावरिंग हाइट एंड रिपलिंग मसल्स, और बिल्कुल पूरे मैच्योर जिसको मसल्स बोलते हैं, पूरे बड़े बड़े मसल्स उसके थे. ऑल गर्ल्स ऑफ द सिटी लव्ड दिस स्ट्रॉन्ग मैन, सारी जो लड़कियां थी वो इस स्ट्रॉन्ग मैन को बहुत पसंद करती थी. एंड वॉन्टेड टू मैरी हिम, और उससे शादी करना चाहती थी. व्हेन द सिटी ऑफ थेब्स वेयर ही लिव्ड वॉज अटैक्ड बाय अदर ग्रीक्स, जो हरक्यूलिस थे वो थेब्स की सिटी में रहते थे, एक बार उस सिटी पे अटैक कर दिया ग्रीक्स ने. हरक्यूलिस सेंट द एनिमीज पैकिंग, और हरक्यूलिस ने क्या कर दिया, अपने एनिमीज को वहाँ से पैक करा के वापस भेज दिया, लड़ाई करके उनको मतलब हरा दिया. एज अ रिवॉर्ड द किंग ऑफ थेब्स गेव हिज डॉटर मेगरा इन मैरिज टू हरक्यूलिस. एज अ रिवॉर्ड जो वहाँ के राजा थे, थेब्स के जो किंग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी डॉटर मेगरा की शादी हरक्यूलिस के साथ कर दी. ओके. Although Hercules had every reason to be happy, हरक्यूलिस के पास हर वो रीज़न था जिससे वो खुश रहता था. He was miserable and strangely fearful, बट वो कई बार दुखी रहता था और कई बार डरा डरा सा रहता था. His wife मेगरा become worried, उसकी वाइफ मेगरा काफ़ी चिंतित रहने लगी. As Hercules would spend most of his time in his room sleeping, क्योंकि हरक्यूलिस ने अपना ज़्यादा टाइम अपने कमरे में सोते हुए बिताना शुरू कर दिया. Once he became so wild, एक बार वो इतना वाइल्ड, इतना जंगली बन चुका था, दैट इन हिज फ्यूरी, एक बार इतने गुस्से में, ही किल्ड हिज ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों को उसने मार दिया. ऑन कंसल्टेशन, जब उसने कंसल्ट किया, किसी से पूछा, शी अंडरस्टूड दैट द गॉडेस हेरा हैज़ प्लांटेड द सीड्स ऑफ मैडनेस, तब उसको लो को पता लगा, सॉरी मेगरा को पता लगा कि जो हेरा थी, जो फर्स्ट पत्नी थी उनकी ज्यूस की, उसने हरक्यूलिस के माइंड में मैडनेस के सीड को प्लांट कर दिया था, जिससे वो थोड़ा थोड़ा मैड फील करता था, गुस्सा या पागलपन वाली कंडीशन को फील करता था. द रेमेडी फॉर दिस इज टू सर्व द मैनकाइंड बाय परफॉर्मिंग 10 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, और इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता था, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता था. अगर वो 10 इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर दे हरक्यूलिस, तो वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकता था. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ.
हरक्यूलिस डिसाइडेड टू परफॉर्म दिस टास्क टू गेट क्योर्ड फ्रॉम हिज कर्स। हरक्यूलिस ने डिसाइड किया कि वो इस श्राप से छुटकारा ज़रूर पाएगा और वो इन सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। सो अप्रोच्ड किंग यूरिस्थियस who was to set the task, और वो किसके पास गया? यूरिस्थियस किंग के पास गया जिनको सारे टास्क को सेट करना था। मतलब ही वॉज द किंग, व्हाट इज द नेम? यूरिस्थियस वॉज द किंग। इसको ही सारे टास्क हरक्यूलिस को देनी थी कि उसे क्या क्या करना पड़ेगा। यूरिस्थियस टोल्ड हरक्यूलिस अबाउट अ लायन। यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को एक लायन के बारे में बताया। दैट वॉज द कॉज ऑफ सफरिंग इन द लैंड ऑफ नेमिया। नेमिया के लोगों को, एनिमल्स को बुरी तरह जिसने सफ़र किया हुआ था, एक ऐसा लायन था। इट वॉज अटैकिंग नॉट ओनली एनिमल्स, वो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर अटैक नहीं करता था बट पीपल एज वेल। वो जो लायन था वो सिर्फ एनिमल को ही नहीं किल करता था, उन्हीं पे अटैक नहीं करता था। अलोंग विद दैट ही यूज्ड टू अटैक द पीपल। हरक्यूलिस फर्स्ट टास्क वॉज टू हंट एंड किल द नेमिया लायन। ये फर्स्ट टास्क उसको मिला था कि उसको वो नेमिया लायन को मारना था। द स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेवल टू नेमिया हरक्यूलिस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन, अबाउट whom दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड? हरक्यूलिस। हरक्यूलिस ट्रेवल्ड टू नेमिया एंड वेटेड फॉर द लायन टू कम आउट। वो नेमिया की तरफ गए और वहाँ पे वो लायन की वेट करने लगे कि वो लायन कब आएगा बाहर निकल के। टुवर्ड्स इवनिंग द लायन एमर्ज्ड। शाम के टाइम पे वो लायन बाहर निकला। हरक्यूलिस सेंट पावरफुल एरोज वन आफ्टर अनदर टू द लायन। हरक्यूलिस ने बहुत पावरफुल एरोज, तीर उसकी तरफ फेंकने शुरू किए, एक के बाद एक। देन बट द एरोज मेयर बाउंस्ड ऑफ। बट वो सारे बाउंस होके इधर उधर जाने लगे, मतलब उसको एक भी नहीं लगा। द स्किन ऑफ द नेमिया लायन वॉज इन पेनिट्रेबल टू द वेपन्स। क्योंकि नेमिया लायन की जो स्किन थी वो इन पेनिट्रेबल थी, मतलब उसके अंदर से तीर नहीं जा सकते थे, उसके अंदर उसको तीर ही नहीं लग सकते थे। टू द वेपन्स, उसको कोई हथियार ही नहीं लग सकता था। नाउ ही अंडरस्टूड वाई द टास्क वॉज ऑल बट इम्पॉसिबल। अब उसको समझ आ गया था कि जो टास्क है वो इम्पॉसिबल क्यों है। द लायन लुक्ड एट हरक्यूलिस। लायन ने हरक्यूलिस को देखा एंड क्यूशियसली, और बहुत सावधानी से, रिट्रीटेड इनटू हिज केव, और अपनी गुफा में चला गया। हरक्यूलिस लर्नड, हरक्यूलिस को समझ आ गया, द कनिंग लायन हैड अ सीक्रेट एस्केप रूट, कि लायन के पास एक सीक्रेट एस्केप रूट है, बच के जाने का एक दूसरा रास्ता भी है गुफा के अंदर। एंड ही फाउंड द सेम, और उसने वो ढूंढ भी लिया हरक्यूलिस ने। एंड क्लोज्ड इट विद द ट्रंक ऑफ अ ट्री ही अप्रोचेड। उसने एक ट्री को उखाड़ा और उस ट्री को उखाड़ के उस जो एक गुप्त रास्ता था उसके बच के निकलने का, उसके रास्ते में उसको फंसा दिया, मतलब उस रास्ते को बंद कर दिया, वहाँ से अब लायन एस्केप नहीं कर सकता था। देन ही एंटर्ड द केव, और दूसरे रास्ते से जो एक बचा हुआ था उससे खुद में एंटर किया। एंड स्ट्रेंगल्ड द लायन, और उसने बहुत कस के लायन को ऐसे दबा दिया अपने बाजुओं में, टू डेथ, जब तक वो मर नहीं गया। विद हिज बेयर हैंड, सिर्फ अपने खाली हाथों से, विदाउट एनी वेपन। ही टुक द स्किन ऑफ द लायन, उसने लायन की स्किन को लिया। एंड मेड अ केप विद दैट, और उसका एक ऐसे जैसे कोट होता है ना, कोट, ओपन कोट जो होता है, वैसे उसने उसका एक केप बना लिया। केप को हिंदी में चोगा बोला जाता है। विच ही वोर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसने अपनी पूरी उम्र पहना जब तक वो जिया। देन ही वॉज गिवन द सेकेंड टास्क ऑफ किलिंग हाइड्रा। ये वाली टास्क उसने पूरी कर दी। फर्स्ट इट वॉज, दिस वॉज द फर्स्ट टास्क। अब उसको सेकेंड टास्क मिली थी हाइड्रा को किल करने की। हाइड्रा क्या है? अ ह्यूज वेनेमियस स्नेक विद 100 हेड्स, एक ऐसा बहुत ही जहरीला सांप जिसके 100 हेड्स थे। ये दूसरी टास्क थी। हरक्यूलिस वॉज सेट आउट टू द स्वैम्प्स ऑफ लर्ना। लर्ना एक जंगल है जहाँ पे उसके दलदल, स्वैम्प्स होते हैं दलदल, उसके दलदल में हरक्यूलिस को भेजा गया। वेयर हाइड्रा लिव्ड, जहाँ पे हाइड्रा रहता था। किलिंग हाइड्रा वॉज द पर्टिकुलरली हार्ड। हाइड्रा को मारना बहुत मुश्किल था, बिकॉज व्हेन यू कट ऑफ वन हेड, क्योंकि जब आप उसका एक हेड कट करते हैं, 2 more स्प्राउटेड इन इट्स प्लेस। जैसे ही उसका एक हेड कट होगा उसी टाइम उसके 2 हेड वहाँ पे उग आएंगे। सो हरक्यूलिस टुक द हेल्प ऑफ हिज नेफ्यू, तो हरक्यूलिस ने अपने नेफ्यू लोलायस की हेल्प ली। हु वुड सील द वुंड्स बाय बर्निंग इट विद अ टॉर्च। उसने क्या किया? अपने नेफ्यू की हेल्प ली जिसका नाम था लोलायस, जिसने क्या किया था, अगर हरक्यूलिस उसकी हेड को कट कर रहा था तो वो उसके वुंड को फटाफट से क्या कर देता था? टॉर्च लगा के सील कर देता था। वन ऑफ द हाइड्राज हेड, दस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ग्रोइंग अगेन, जिससे उसका हेड दोबारा ग्रो ही ना कर सके।
दिस वे ही स्लाइस्ड ऑफ ऑल द हेड्स इन सक्सेशन। इसीलिए वो हरक्यूलिस जो था वो हेड को कट करता गया और उसका जो नेफ्यू था वो उसको सील करता गया बाय द हेल्प ऑफ टॉर्च। ओके, नेक्स्ट, एंड दस किलिंग द डेंजरस स्नेक, और जिससे वो जो डेंजरस स्नेक था वो किल हो गया। आफ्टर दैट ही डिप्ड ऑल हिज एरोज, जितने हरक्यूलिस के पास एरो थे उसने उनको डिप किया, डुबोया, विद द वैनम ऑफ हाइड्रा मेकिंग इट मोर पॉइजनस, और जितने उसके पास एरोज थे उन एरो को उसके वेनम जहर में उसने क्या किया, डुबोया, जिससे उसके जो एरोज थे वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस बन चुके थे, मतलब जिसको भी लगेंगे वो मर जाएगा। बट व्हेन ही रिपोर्टेड टू द किंग, जब वो राजा को ये बात बताने के लिए गया कि उसने हाइड्रा को मार दिया, ही सेड, राजा ने बोला, दिस विल नॉट बी काउंटेड, तुम्हारी ये टास्क काउंट नहीं होगी एज अ टास्क, बिकॉज ही टुक द हेल्प ऑफ समवन एल्स टू किल हाइड्रा, क्योंकि उसने हाइड्रा को मारने के लिए अपने नेफ्यू की हेल्प ली और उसको हेल्प नहीं लेनी थी, तो ये वाली टास्क उसकी नहीं मानी जाएगी। हरक्यूलिस बिकेम वेरी एंग्री, हरक्यूलिस बहुत एंग्री हो चुका था, बट एक्सेप्टेड द नेक्स्ट टास्क, बट उसने अपनी नेक्स्ट टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो गया। द नेक्स्ट टास्क वॉज टू ब्रिंग द सैक्रेड डियर्स ऑफ आर्टेमिस, और एक जो नेक्स्ट टास्क थी आर्टेमिस का एक सैक्रेड डियर था उसको लेके आना था। हरक्यूलिस फाइंड इट रोमिंग इन द हिल्स ऑफ सेरेनिया, सेरेनिया इज अ प्लेस, सेरेनिया की हिल्स पहाड़ियों में वो घूमते हुए पाया गया। इट हैड अ गोल्डन हॉर्न्स, उसके गोल्डन हॉर्न्स से सुनहरे सींग थे, एंड वॉज वेरी फास्ट एंड इल्यूजिव, और वो बहुत ही फास्ट था, बहुत तेज दौड़ता था, और इल्यूजिव मायावी, मायावी मतलब जो अपने आप को किसी भी टाइम क्या कर सकता है, गायब कर सकता है, किसी भी टाइम अपने आप को अपीयर कर सकता है। इल्यूजिव का मतलब होता है जिसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। ही गॉट टायर्ड रनिंग आफ्टर द डियर फॉर अ ईयर, वो 1 साल तक उसके पीछे भागता रहा और वो थक चुका था। देन बाय आस्किंग डायरेक्शन फ्रॉम गॉड अपोलो, तो उसने गॉड अपोलो की डायरेक्शन को फॉलो किया, एंड आर्टेमिस द गॉडेस ऑफ हंटिंग हु प्रोटेक्टेड द डियर, और उसने आर्टेमिस जो इनकी गॉडेस थी उसकी हेल्प ली। आर्टेमिस एक जो डियर होता है उनकी एक गॉडेस होती है, उसकी हेल्प ली। हरक्यूलिस वॉज परमिटेड टू कैप्चर द डियर विदाउट हार्मिंग इट, तो हरक्यूलिस को परमिशन दे दी गई जिससे वो बिना हार्म किए उस डियर को पकड़ सकता था। दिस वॉज द टास्क। Okay, in this video we will do till here. In the next video we will complete this chapter. Student, I hope you have understood it well. Please do like, share and subscribe my channel for my motivation, so that I may bring the best videos for you in future. Okay, take care of yourself. We will meet in the next video. Goodbye.